सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 रजिस्ट्रार 30 अप्रैल तक क्वारंटीन किए गए। 16 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी कोर्ट पहुंचा था। चीफ जस्टिस एस बोबडे ने कहा कि कोरोना से कार्यपालिका ही ठीक तरह निपट सकती है। बोबडे ने इस आरोप को गलत बताया कि कोर्ट सरकार की लाइन पर ही चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 28,380 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा 60 लोगों की मौत हुई। संक्रमण से अब तक 886 लोगों की मौत हुई, जबकि 6,362 लोग ठीक हुए। देश में 22.17% मरीज ठीक हुए, यानी रिकवरी रेट बढ़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,463 नए मामले सामने आए। 16 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोरोना का मामला कोई भी नया सामने नहीं आया। 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में टेस्टिंग किट की कोई कमी नहीं है और लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन 2.0 में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय ने कोरोना को लेकर टैक्स बढ़ाने की सलाह को पेश करने वाले 3 IRS अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों पर 4% वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 9 दिनों के बाद आज कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 14 नए मामले सामने आए। इन संक्रमितों में से 6 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को 2020 से 21 सत्र में फीस बढ़ोतरी न करने का निर्देश दिया गया है और एडमिशन फीस भी 2019 और 20 सत्र के मुताबिक ही लेनी होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,918 हो गई है। अब तक कोरोना से 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 877 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 293 नए केस सामने आए हैं। महरौली में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के 2 सहयोगियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद करीब 2,500 लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। पॉजिटिव पाए गए दोनों लोगों ने इलाके में जरूरतमंदों को खाना बांटा था। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो दिल्ली में काम करने वाले हरियाणा के लोगों को वहीं रुकवाने का इंतजाम करें। पटपटगंज के मैक्स अस्पताल के 33 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल अस्पताल को सील कर दिया गया है। मरीजों को शिफ्ट करके अस्पताल का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लॉकडाउन के बीच केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन और पुलिस में नोकझोंक हुई। इमरान हुसैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ इलाके में घूम रहे थे। विश्व हिंदू परिषद पालघर साधु हत्याकांड के विरोध में आज मौन रखकर विरोध जताएगा। विश्व हिंदू परिषद ने एक समय का भोजन न करने और दिया जलाने की अपील की है। संत समाज के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने पीटर डिमेलो पर संतों की हत्या के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर पीटर डिमेलो पर निशाना साधा। पालघर में संतों की हत्या से फर्रुखाबाद हिंदू महासभा में आक्रोश। महासभा के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए पांचाल घाट पर अपने सिर मुंडवाए। प्रवर्तन निदेशालय ने तबलीगी जमात के फरार मौलाना साद के 4 सहयोगियों से दिल्ली में पूछताछ की। इन सभी से निजामुद्दीन मरकज में हवाला फंडिंग और पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई। प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड डोनेट करने वाले जमातियों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा। नकवी ने कहा कि पहले जमातियों ने कोरोना फैलाया और अब कोरोना योद्धा बनने का दावा कर रहे हैं। कोरोना के इलाज को लेकर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेला। ओवैसी ने कहा कि अब इनको ज्ञान मिला है कि वायरस और इलाज धर्म नहीं देखते। दिल्ली सरकार ने मरकज मामलों को अलग से सूचीबद्ध क्यों किया था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020 और 21 के लिए भारत की GDP के अनुमान को 1.9% कर दिया है। GDP के अनुमान में संशोधन आंशिक लॉकडाउन को मई के मध्य तक मानकर किया गया है। भारत की GDP अगर 1.9% हुई तो ये 29 साल का सबसे निचला स्तर होगा। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3301 है। राज्य में अब तक कुल 151 लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि 313 लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,378 तक पहुंच गई है। सिर्फ अहमदाबाद में ही अब तक 109 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 2,168 मरीज सामने आ चुके हैं।
मध्य प्रदेश में अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 302 लोग ठीक हुए हैं। राजस्थान में कुल 2185 कोरोना संक्रमित है। 41 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 518 लोग ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1885 तक पहुंच गई है, लेकिन 1000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। बिहार के बेगूसराय में कोरोना वायरस के बीच संक्रमण से लड़ रहे योद्धाओं को दी गई सलामी। नगर निगम के सफाई कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुष्प वर्षा की गई। बिहार के पटना सिटी में लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने के लिए अब ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाके पर ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान काशीपुर की नेहा मुरादाबाद के विक्रम सिंह के साथ विवाह बंधन में बंधी। दूल्हा दुल्हन 5 परिजनों के साथ विवाह के लिए पहुंचे। पुलिस ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8068 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 342 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1188 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5776 तक पहुंच गई है। एक दिन में 369 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 219 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई से सटे ठाणे में कोरोना मरीजों की संख्या 40 हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने इंडोनेशिया के 10 नागरिकों को पकड़ा है। इसमें 6 महिलाएं शामिल हैं। सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए मरकज में हिस्सा लिया था। मुंबई में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की मौत। ट्रैफिक कांस्टेबल शिवाजी नारायण सोनावने की मौत हुई। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस पर शोक जताया। महाराष्ट्र में विधान परिषद की एक एमएलसी सीट को लेकर मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को दोबारा से सिफारिश की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश के किसी सदन को सदस्य बनाना होगा। पंजाब में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में राज्य में भी मैं भी हरजीत सिंह मुहिम शुरू की गई। राज्य के पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने हरजीत सिंह बैज पहना। रायपुर में बीजेपी ने नगर निगम के पीलिया फैलने पर के बाद इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। कहा शहर में 70% इलाकों में पीलिया फैला। 1000 लोग अब तक प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सचखंड हजूर साहिब गुरुद्वारा में फंसी संगत के लिए पंजाब सरकार ने 80 बसें भेजी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में बात की थी। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इंदौर में जल्द प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिल गई है। मेडिकल कॉलेज के पास प्लाज्मा थेरेपी के लिए सभी उपकरण मौजूद हैं। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। कल बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंचनी है। रास्तों को साफ रखने के लिए कुछ कर्मचारियों को लगाया गया है। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से की जाएगी। जयपुर में बिजली कर्मचारियों ने मार्च महीने का वेतन स्थगित करने और 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा से वंचित रखने के लिए हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। सरकार से कोरोना वॉरियर्स को दर्जा देने की मांग की गई है। कोरोना के चलते जयपुर के फुलेरा थाने में तैनात सिपाही दीपक कुमार मीणा ने अपनी शादी कैंसिल कर दी। अक्षय तृतीया पर शादी होनी थी। सिपाही दीपक ने कहा कि देश को कोरोना के खिलाफ जीत दिलाकर ही शादी करेंगे। बता दें पंजाब के अबोहर में एक पटाखा गोदाम में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हरियाणा के अंबाला में शमशान घाट पर कोरोना संदिग्ध महिला का अंतिम संस्कार करने को लेकर गांव के लोगों ने विरोध किया और पुलिस समझाने गई तो उन पर पत्थरबाजी की गई। पत्थर लगने से डीएसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हरियाणा के पानीपत में लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस ने बाइक सवार से 24,500 का चालान काटा। बाइक के कागज नहीं दिखाने पर चालान काटा गया। बाइक को जब्त करने के बाद बाइक सवार को पैदल ही घर जाना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के कोटा से लौटे छात्रों से आज 4:30 बजे कई मसलों पर बातचीत करेंगे। छात्रों से होम क्वारंटीन का पूरी तरह पालन करने को लेकर चर्चा करेंगे। हैदराबाद में मुस्लिम समाज जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। अभी तक जरूरी सामान के 500 बैग जरूरतमंदों में बांटे गए हैं। रमजान महीने में जरूरतमंदों को चावल, आटा, नमक, हल्दी और अन्य जरूरी सामान का बैग पहुंचाया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 4 नावों में सवार 90 लोगों को पकड़ा गया है। ये लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु से निकलकर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले जाना चाहते थे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.